एक समय की बात है। एक गांव में भोला और उसकी पत्नी राधा रहती थी। दोनों पति पत्नी सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी कुछ समय बाद राधा बच्चों को जन्म देने वाली थी। भोला पास में रही काकी को बुलाकर लेकर आया और राधा के पास जाने को बोला और कहा कि काकी, राधा को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। काकी ने कहा कि तुम बाहर जाओ भोला, मैं राधा को स्वयं देख लूंगी। राधा ने जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया और लड़कियों को जन्म देते ही राधा मर गई। काकी ने बाहर आकर भोला से बोला कि भोला, तुम्हारी पत्नी राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चियों को जन्म देते ही वह मर गई। भोला यह सुनते ही सदमे में आ गया कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, और यह सुनते ही वह तुरंत ही मर गया। बेचारी दोनों अनाथ बच्चियां अपने घर में रहती और छोटी बहन जो बचपन से ही बीमार थी, उसका पालन पोषण उसकी बड़ी बहन गोरी करती थी। गोरी को सभी गांव वाले मनहूस कहकर बुलाते थे और कहते थे कि होते ही अपने माँ बाप को खा गई। ऐसी मनहूस लड़की से भगवान ही बचाए। पता नहीं अब किसको खाएगी। पैदा होते ही माँ बाप को जो खा गई। कोई भी गोरी को अपने घर में काम नहीं देता था। गोरी अपने माँ बाप की संपत्ति बेचकर ही अपने घर का खर्च चलाती थी और बहन का इलाज कराती थी। गांव का सरपंच जो गोरी के पास आकर गोरी को परेशान करता रहता था, एक दिन आया और बोला, मेरे साथ चल, कहाँ इस झोपड़पट्टी में रह रही है। तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझसे शादी कर ले, मेरी पत्नी बनके मेरे घर में रहना। गोरी उसे मना कर देती थी और बोलती, ऐसा कभी नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आया और वह वहां से आ गया। अगले दिन गोरी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। जंगल में जाते हुए उसे गांव की औरतों ने बोला कि तेरा और गांव के सरपंच का क्या चक्कर है। यह सुनते ही गोरी को रोना आ गया। गोरी बोली, माँ जी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। गांव की औरतें बोली, ना तू हमारी बेटी है और ना ही तू हमारी बेटी जैसी है। गोरी वहां से यह सब सुनकर चुपचाप लकड़ी लेने आगे चल दी। अगले दिन गोरी लकड़ी लेने के लिए गई तो चौपाल पर खड़े कुछ लड़कों ने गोरी को छेड़ा और बोला, हम भी तुम्हारी कुछ मदद कर दे गोरी। उसने बोला, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही कर लूंगी। वह गोरी को देखकर हंसने लगे और हंसते हुए बोले, यह तो सरपंच से ही मदद लेगी। बेचारी गोरी अनाथ थी, इसलिए सब कुछ सुनकर चुपचाप आगे चल दी। गोरी जंगल में जाकर लकड़ी काट ही रही थी कि उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। गोरी ने आवाज सुनी, उसने आवाज का पीछा किया। उस आवाज को उसने एक गुफा से आते हुए सुना। वह चलते हुए गुफा के पास गई। उसने सोचा, गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई मुसीबत में है। गोरी ने गुफा के अंदर जाकर देखा, एक नौजवान घायल गुफा के अंदर पड़ा है। गोरी ने उसकी मदद की और अपने घर चली गई। गोरी अगले दिन फिर लकड़ी काटने के बहाने जंगल में आई और उसने गुफा में जाकर उस नौजवान की सेवा की। गोरी रोज ऐसे ही जंगल में जाती। गांव की कुछ औरतें रोज गोरी को ऐसे जंगल में जाते रोज देख रही थी और गोरी को रोज खाली हाथ आते देख रही थी। अगले दिन जब गोरी जंगल में गुफा में गई तो उसे वह नौजवान वहां नहीं दिखा। गोरी वहां से घर वापस लौट आई। गोरी को आज फिर खाली हाथ आता देख गांव की औरतों ने देखा और जाकर सरपंच को सारी बात बताई कि गोरी रोज जंगल में लकड़ी लेने जाती है और खाली हाथ आती है, वह गांव का नाम खराब करेगी। सरपंच ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब अपने घर जाओ, मैं खुद देख लूंगा।
सभी आपस में बोलने लगी कि सरपंच उसके बारे में कुछ नहीं सुनता, यह गोरी के बारे में कभी कुछ नहीं सुनता। ऐसा कहकर सभी वहां से वापस अपने घर आ गई। लगता है गोरी का इसका चक्कर चल रहा है, तभी तो यह गोरी के बारे में कुछ नहीं सुनता। अगले दिन गोरी को जंगल जाते देख गांव के एक रामू नाम के आदमी ने देखा और गोरी का पीछा किया। उसने देखा गोरी लकड़ी लेने नहीं बल्कि गुफा में किसी से मिलने गई है। यह सब आकर उसने गांव की औरतों को बताया और सभी इकट्ठा होकर सरपंच के पास गए। यह सारी बातें उन्होंने सरपंच को बताई। सरपंच सब सुनते ही गुस्से में आ गया और आग बगुला हो गया। गोरी के घर बाहर आकर बोला, ए गोरी बाहर निकल, तू तो बहुत शरीफ बनती है। अब यह क्या सुन रहा हूं मैं। गोरी डरती ही बाहर निकली और बोली कि क्या हुआ। गोरी से पूछा, तू जंगल में कहाँ और किससे मिलने जाती है। गोरी ने कहा, किसी से नहीं, मैं तो लकड़ी लेने जाती हूँ। सरपंच ने बोला कि तू जब लकड़ी लेने जाती है तो लकड़ी लेकर क्यों नहीं आती है। गोरी ने बोला कि ठीक है, आगे से वह कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगी। अगले दिन गोरी जब अपनी बहन के पास बैठी थी, उसने देखा कि उसकी बहन बीमार है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसने अपनी माँ के सारे जेवर बेच दिए थे और उसे गांव में कोई भी काम नहीं देता था। सरपंच उसने सोचा कि सरपंच के सामने जाकर उससे मदद ली जाए। गोरी बेचारी मजबूर थी। वह सरपंच की मदद लेने के लिए सरपंच के घर पहुंची। सरपंच गोरी को देखते ही खुश हो गया और बोला, क्या बात है गोरी, आज तुम हमारे घर कैसे। गोरी बोली, सरपंच साहब मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है, आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। सरपंच ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा गोरी, तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगी। अगर तू मेरे घर आ जाएगी तो जितने चाहे पैसे ले लेना, तेरी बहन का इलाज भी मैं करा दूंगा। गोरी ने कहा, नहीं, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर आपके पैसे लौटा दूंगी। सरपंच ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें अपने घर में ले आऊंगा और तुम्हें खुशी खुशी मेरे घर में आना होगा। बेचारी गोरी के पास कोई रास्ता नहीं था, वह मजबूर थी क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। कोई भी उसके मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उसे भूख भी लगी थी और उसकी बहन बीमार थी। उसने यह सोचा कि वह कहीं पर भी काम जाकर करेगी और सरपंच के सारे पैसे लौटा देगी। वह सरपंच से पैसे लेकर और कहकर कि वह पैसे 1 महीने के अंदर लौटा देगी, अपने घर वापस आ गई। अगले दिन गोरी ने सभी के घर जाकर काम मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी गोरी को काम नहीं दिया क्योंकि सरपंच ने सभी गांव वालों को गोरी को काम देने के लिए मना कर रखा था। और वैसे भी सभी गांव वाले गोरी को अभिशाप मानते थे, कहते थे कि पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, जिसके बिगड़ जाती उसे कोई भी काम नहीं देता। गोरी परेशान हो गई। वह यह परेशान होकर सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी रात को उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। गोरी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर वही नौजवान खड़ा है। वह नौजवान जिसकी सेवा गोरी रोज गुफा में जाकर करती थी। गोरी ने कहा, आपको मेरे घर का पता किसने बताया और आप अचानक से कहाँ चले गए थे। उसने कहा कि मैं अपने आप तुम्हारे घर का पता निकाल लिया। गोरी ने कहा, ठीक है, आइए बैठिए। उसने कहा कि मुझे तुमसे एक काम था, मुझे आज यहाँ पर रुकना है, मेरे पास कोई घर नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। गोरी मन में सोचने लगी कि वह भी अनाथ है और अनाथ का दुख कोई गोरी से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता था, क्योंकि गोरी खुद अनाथ थी। लेकिन गोरी को गांव वालों का डर भी अंदर ही अंदर सता रहा था। गोरी डरते हुए बोली,
कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन अंदर ही अंदर गोरी डर रही थी कि अगर किसी ने उसके घर में उसे देख लिया तो गोरी की जान पर बनाएगी। गांव वालों को यह बात पता लगी कि गोरी के घर कोई नौजवान रुकने आया है। तभी गांव वालों ने सारी बात जाकर सरपंच को बताई और सरपंच गुस्से में गोरी के घर आया और चिल्लाया, गोरी बाहर निकल, कौन है तेरे घर के अंदर। गोरी डरते हुए घर से बाहर आई और बोली कि यह तो मेरा रिश्तेदार है। सबने कहा कि तेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, तू गांव का नाम खराब करेगी। सरपंच ने कहा, मेरे पैसे अभी निकाल। गोरी बोली कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो 500 खर्च हो गए हैं, सिर्फ 500 रुपए ही बचे हैं। आप चाहे तो 500 रुपए मैं आपको अभी दे दूंगी। सरपंच गुस्से से बोला कि नहीं, मुझे सारे पैसे अभी चाहिए। तभी अंदर बैठा नौजवान सारी बातें सुन रहा था और बाहर आकर बोला कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। वह बोला कि तुम कौन हो और हमारे गांव में क्या कर रहे हो। मेरे इस लड़की के पास पैसे हैं, उसे अपने पैसे मांग रहा हूँ, तुम हमारे यहाँ से निकल जाओ। नौजवान को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारे पैसे कितने हैं। उसने कहा, मेरे पैसे 1000 हैं। तभी नौजवान ने अपने पास में खड़े घर के बाहर एक सैनिक को कुछ इशारा किया। वह सैनिक आया और अपने साथ राजा को लेकर आया। राजा ने कहा कि राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी राजकुमार बोला कि पिताजी, मैं गांव के भ्रमण के लिए आया था। गांव का सरपंच बहुत ही खराब है, वह गांव पर अत्याचार करता है और इसे सरपंच पद से हटा दीजिए। राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी। तभी राजा बोला कि ठीक है बेटा, और तभी सरपंच को सब कुछ समझ में आ गया कि वह कोई साधारण नौजवान नहीं है, वह राजा का बेटा था। तभी सरपंच ने हाथ जोड़कर बोलने लगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप राजकुमार हो। राजकुमार ने सरपंच को बोला कि तुम चुप रहो। राजकुमार ने सभी गांव वालों से बोला कि यदि गोरी के माता पिता गोरी को जन्म देते ही मर गए, इसमें गोरी का क्या कसूर है। यह तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें गोरी की क्या गलती है। आज मैं खुद गोरी का भाग्य बदल दूंगा। तभी राजकुमार ने गोरी से कहा कि तुम क्या मुझसे शादी करोगी गोरी। राजकुमार की यह बातें सुनकर गोरी ने सोचा कि राजकुमार मजाक कर रहे हैं। गोरी ने कहा कि मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, मुझे भला आप शादी क्यों करोगे। राजकुमार ने कहा, गोरी, मैं तुमसे इतने दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरी निस्वार्थ इतनी सेवा कर रही हो और मेरी जान तुमने बचाई है, और तुम्हारे पास रहने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने मुझे अपने पास रुकने को मना नहीं किया। राजकुमार बोले, तुम्हारी जैसी लड़की मुझे पूरे राज्य में नहीं मिलेगी। यह सुनकर गोरी खुश हो गई और उसने राजकुमार से शादी के लिए हाँ कर दी। तभी राजकुमार गोरी को लेकर अपने राज्य में चला गया और गोरी राजकुमारी बन गई और गोरी की बहन का इलाज भी बहुत अच्छे से हो गया। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।